वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। ब्लड में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो होता है एनीमिया। अब देखिए हमारी बॉडी में जो भी आरबीसीज, ब्लड का मतलब है आरबीसीज, है ना, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। तो आरबीसीज का कोई भी डिसऑर्डर हो तो वो या तो एनीमिया की फॉर्म में या फिर पॉलीसाइथीमिया की फॉर्म में अक्कर होता है। सो ब्लड में आरबीसीज का जो डिसऑर्डर है वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एनीमिया होता है एंड दूसरा होता है पॉलीसाइथीमिया। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनीमिया क्या होता है। इट इज द डिजीज इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज या डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में जब भी हीमोग्लोबिन कम होता है मीन्स हमारी बॉडी में आरबीसीज कम हुए हैं। जब भी आरबीसीज कम होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनीमिया। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड गेट्स डिक्रीज्ड। जब भी हीमोग्लोबिन कम होता है तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो कम हो जाती है। सो उसी की वजह से एनीमिया होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं कर सकता, दैट्स वाई हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, थकावट होना, लॉस ऑफ एपिटाइट, डाइजेशन नहीं होना, येलोइश स्किन हो जाना, हाथ पांव ठंडे रहना, टांगों में दर्दें होनी, लेग क्रैम्प्स जिसको हम कहते हैं, हेडेक रहना, टायर्डनेस, लेजीनेस रहती है, नींद आती रहती है। सो ये सब किसके सिम्टम्स हैं, एनीमिया के। देन कम्स टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन कम्स मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, देन हेमोलिटिक एनीमिया एंड फोर्थ वन इज एप्लास्टिक एनीमिया। सो एक एक करके हम हर टाइप को डिस्कस करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, ये वो टाइप होती है एनीमिया की जो आयरन की कमी से हो जाती है। हमारी बॉडी में जब आयरन कम होता है उस वजह से जो एनीमिया कॉज होता है उसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो किस वजह से होती है, जब हम अपनी डाइट में आयरन की जो डाइट है वो कम लेते हैं, या अगर आयरन ले भी रहे हैं तो उस आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो चाहिए हमें वो हम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है वो नहीं बनता और डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में ब्लड की, और उस टाइप को हम क्या कहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सेकेंड कम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया होता है जो किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड। विटामिन B12 और फोलिक एसिड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की मैच्योरेशन के साथ। जो आरबीसीज होते हैं उनके मैच्योर होने में जो विटामिन B12 और जो फोलिक एसिड है वो बहुत मदद करते हैं, जिसके अगर इन सब की डेफिशिएंसी हो जाए, आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर विटामिन B12 की या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, सो क्या होगा, जो आरबीसीज होंगे वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे। जब मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो जो लार्ज आरबीसीज जो होंगे वो क्या, जिनको हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्ट, वो क्या होंगे, रिलीज होंगे कहाँ पे, सर्कुलेशन में। So pernicious anemia is the type of megaloblastic anemia occurring due to the deficiency of विटामिन B12। जब विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। देखिए मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है उस वजह से जो एनीमिया होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। लेकिन विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी कैसे होगी। देखिए जो विटामिन B12 है और जो फोलिक एसिड है वो क्या करते हैं, हमारे आरबीसीज को मेच्योर होने में मदद करते हैं। आपको मैंने बताया है जो आरबीसीज होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद वो आरबीसीज मेच्योर होने के बाद क्या होते हैं, टूट जाते हैं और उसके बाद न्यू आरबीसीज बनते हैं। लेकिन अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड ना हो और आरबीसी जो मेच्योर होके उनको ब्लास्ट करने में मदद करते हैं, अगर वो ना हो तो क्या होगा, जो मेच्योर आरबीसीज होंगे, लार्ज साइज के आरबीसीज होंगे, वो क्या बन जाएंगे, मेगैलोब्लास्ट बन जाएंगे। मेगैलोब्लास्ट बनेंगे और वो कहां पे रिलीज हो जाएंगे, सर्कुलेशन में। किस सर्कुलेशन में, हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन में। सो जब ब्लड सर्कुलेशन में वो वाले सेल्स आना शुरू होते हैं, जब हम स्लाइड्स देखते हैं सो हमें बहुत स्वॉलन या इनमेच्योर आरबीसीज दिखते हैं, तो तब हम कहते हैं कि इसको कौन सा एनीमिया हुआ है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। सो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से जो एनीमिया होता है उसको मेगैलोब्लास्टिक कहते हैं, और जो सिर्फ विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परनीशियस एनीमिया। देन थर्ड कम्स हेमोलिटिक एनीमिया। अब हेमोलिटिक एनीमिया जो है, दिस टाइप ऑफ एनीमिया
अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी हमारे नॉर्मली 120 डे के बाद डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन अगर वो ज्यादा मीन्स उनका जो डिस्ट्रक्शन रेट है वो ज्यादा बढ़ जाए तो उस वजह से जो हेमोलिसिस होना शुरू हो जाता है, आरबीसी मीन्स ब्लीड होना शुरू हो जाएगा। तो मीन्स आरबीसी क्या हो रहे हैं, हेमोलाइज हो रहे हैं, ज्यादा टूट रहे हैं। तो हेमोलाइज से ही क्या बनता है आपका हेमोलिटिक एनीमिया। सो क्या होगा, दिस टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अभी किसकी वजह से आपका जो आरबीसीज जो है डिस्ट्रक्शन होती है, किस वजह से? फर्स्ट हेरिडिटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है, मीन्स हो सकता है पेरेंट के किसी फैमिली में किसी को ऐसा हो तो वो आगे चाइल्ड में पास हुआ हो तो उसको हो सकता है, मीन्स पेरेंट्स टू चाइल्ड। देन मैकेनिकल इंजरी टू आरबीसी, हो सकता है कि आरबीसी को कोई मैकेनिकल इंजरी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई भी मिसहैपनिंग हुई हो। देन इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया, अगर मलेरिया की कोई इन्फेक्शन हो गई है, जैसे वायरल इन्फेक्शन होती है, मलेरिया की पैरासाइटिक इन्फेक्शन है ये, अगर कोई इस इन्फेक्शन से आपके आरबीसी डिस्ट्रॉय हुए हैं तो ये भी एक कारण बनता है आपका हेमोलिटिक एनीमिया का। देन फोर्थ कम्स एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एनीमिया अकर्स ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ बोन मैरो फंक्शन। मीन्स जो हमारी बोन मैरो होती है बॉडी में, वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, आरबीसी जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। लेकिन अगर बोन मैरो का फंक्शन ही सप्रेस हो जाए, कम हो जाए या बंद हो जाए या डिक्रीज हो जाए उसके फंक्शन, सो जो आरबीसीज होंगे वो बनना ही बंद हो जाएंगे। जब आरबीसीज बनना बंद हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। सो जब बोन मैरो की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, उसकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग से जो एनीमिया होता है उसको हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। और ये किसकी वजह से हो सकता है? हो सकता है कोई ड्रग्स ऐसा ले रहा है वो, या कोई मेडिसिन या फिर केमिकल्स कुछ ऐसे उसके अंदर जा रहे हैं जो बोन मैरो के फंक्शन को खत्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। रेडिएशन या फिर मैलिग्नेंट डिजीज भी कोई हो सकती है। सो पहला मैंने आपको बताया दिया, आज हम कर रहे थे डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड मीन आरबीसी। सो पहला डिसऑर्डर जो था वो एनीमिया था, दूसरा डिसऑर्डर जो है वो है पॉलीसाइथीमिया। सो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? इट इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज। हमारी बॉडी में यूजुअली जो आरबीसीज होते हैं वो 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय होता है, फिर नए फ्रेश आरबीसीज बनते हैं। लेकिन अनयूजुअल एबनॉर्मल इंक्रीज जब आरबीसीज का हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाता है तो वहां से हमारा क्या बनता है, उस जो कंडीशन अकर होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉली मीन्स मैनी, पॉली से क्या मतलब होता है, मैनी। सो साइथीमिया मीन्स पॉली, ज्यादा हमारे आरबीसीज हो जाना, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। दिस इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड डिक्रीजेज एंड द रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग इंक्रीजेज। जब आपके आरबीसी जब ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सो जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड जब फ्लो करेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा आरबीसी आ रहे हैं, तो जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होगा, मीन्स कोई भी चीज, अगर आप कोई भी घर पे कोई चीज बनाते हो, ज्यादा गाढ़ा बनाते हो तो उसका या कोई भी चीज जैसे लिक्विड है, कोई भी पानी जितना पतला आता है ज्यादा बह, लेकिन कोई थिक ही मटीरियल जब आप उसको फ्लो करोगे तो उसका फ्लो कम रहता है। वैसे अगर आरबीसी ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे तो जो ब्लड का विस्कोसिटी है वो थिक हो जाएगी और जो ब्लड का फ्लो होना है वो कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं उसको, ब्लड प्रेशर जो रहता है उसको इफेक्ट होता है एंड जो इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग इंक्रीजेज हो जाती है। इसकी वजह से हो सकता है अगर ब्लड ज्यादा नहीं फ्लो कर पा रहा तो वो रुका ही रह रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और क्लॉट अगर किसी भी हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके फंस जाएगा, सो क्या होगा, हमारी बॉडी का उस पार्ट में ब्लड नहीं जाएगा। ब्लड नहीं जाने का मतलब है सो वहां पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगे तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। सो पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी में, सो आप देखिए आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि पॉलीसाइथीमिया क्या, पॉली मीन्स ज्यादा, साइथी मीन्स आरबीसीज, एनीमिया। सो पॉलीसाइथीमिया मीन्स आपके पॉली का मतलब ही है मैनी आरबीसीज जब हो जाए, मीन्स एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में आरबीसीज का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। सो ये थे डिसऑर्डर्स ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगी उसमें आपको बताऊंगी डिसऑर्डर्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स के, एंड उसके आगे जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स। सो
अगर आपने वीडियो को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ समझ ना आया हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक अच्छे तरीके से उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।